जो हमने रिसर्च की है उसके हिसाब से हमें ये मालूम चला कि ये विश्व का पहला मिलेट का शरबत है। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं कि जो लोग मिलेट पर बरसों से काम कर रहे हैं, जब हम खादर वली जी से मिलने मैसूर गए, उनको भी आश्चर्य हुआ कि क्या मिलेट का शरबत बनाया जा सकता है। इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में भी जब हम पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि ये आपने बहुत नायाब इनोवेशन किया है मिलेट का शरबत बना करके। मिलेट्स के बहुत सारे फायदे हैं। ब्लड शुगर को रेगुलेट करने से डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियों को ये रिवर्स करती है। तो इसका एक्सट्रैक्ट जो हमने निकाला है, इसका दूध जो हमने निकाला है, तो वही फायदे जो मिलेट्स से आपको मिलने वाले हैं, वही फायदे इस शरबत से मिलने वाले हैं। दूसरा, जो बाजार का शरबत आप पी रहे हैं उससे जो आपको नुकसान हो रहा है, प्रोसेस शुगर को अननेसेसरी आप यूज़ करते हैं, उससे जो आपको नुकसान हो रहा है, उन सब से आपको बचने का मौका है ये। जो लोग सेहतमंद ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं उनके लिए राहुल शर्मा ने विश्व का पहला मिलेट शरबत बना दिया है। मिलेट सेहत के लिए बेहद गुणकारी होते हैं। ये डायबिटीज कंट्रोल करने में सहायता करते हैं, पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों में लाभकारी हैं। जो मिलेट सेहत के लिए इतने गुणकारी हैं, उन्हीं मिलेट से एक्सट्रैक्ट निकाल के राहुल शर्मा ने मिलेट्स का शरबत बना दिया है। मिलेट्स का ये शरबत सेहत के लिए बेहद गुणकारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं शरबत मैन ऑफ इंडिया राहुल शर्मा जी। ये शरबत मैन ऑफ इंडिया इसलिए है क्योंकि इन्होंने मिलेट्स का शरबत बना दिया है। बहुत सारी चीजों के शरबत बनाते हैं पर मिलेट्स का शरबत अभी तक विश्व में किसी ने नहीं बनाया है। ये कहना है राहुल शर्मा जी का। बहुत से लोग मिलेट्स खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं, उसका बेहतरीन विकल्प है ये शरबत। ये कहना है राहुल जी का। पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि ये शरबत बनता कैसे है, कौन कौन से मिलेट से आप बना सकते हैं और सेहत के लिए कितना गुणकारी है, और दूसरे जो शरबत मार्केट में मिल रहे हैं उनमें कितना सारा केमिकल डल रहा है, ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी राहुल जी, आपका कहना है कि विश्व में अभी तक किसी ने मिलेट्स का शरबत नहीं बनाया है, तो ये कैसे आइडिया है आपको कि शरबत बना दिया, और क्या मिलेट्स से शरबत बन सकता है? नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, 5S फार्म जयपुर। जी हाँ, मिलेट से शरबत बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पारंपरिक तौर पर शरबत 1 साल से बना रहे हैं, और अब जब हमने ये देखा, खादर वली जी को भी सुना, और खादर वली जी ने अपना सारा समय, अपना सारा जीवन जो है वो मिलेट को प्रचारित करने में लगाया है, और फिलहाल उनको पद्मश्री भी इस भारत सरकार ने दी है। तो हमने ये सोचा कि मिलेट को खाने के बहुत सारे तरीके हैं। मिलेट से रोटियां बन रही हैं, मिलेट से खिचड़ी बन रही है, पुलाव बन रहा है, और मिलेट के बहुत सारे उत्पाद और बन रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो शहर में रहता है और अकेला रहता है, उसके लिए मिलेट का खाना बनाना संभव नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों न हम एक ऐसा मिलेट का शरबत बनाएं कि जो लोग मिलेट नहीं खा पा रहे हैं वो कम से कम इस मिलेट के शरबत को पी करके इस मिलेट के फायदे अपने जीवन में ला पाएं। तो हमने इस मिलेट के शरबत की शुरुआत 2 महीने पहले की। जो हमने रिसर्च की है उसके हिसाब से हमें ये मालूम चला कि ये विश्व का पहला मिलेट का शरबत है। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं कि जो लोग मिलेट पर बरसों से काम कर रहे हैं, जब हम खादर वली जी से मिलने मैसूर गए, उनको भी आश्चर्य हुआ कि क्या मिलेट का शरबत बनाया जा सकता है। इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में भी जब हम पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि ये आपने बहुत नायाब इनोवेशन किया है मिलेट का शरबत बना करके। तो ये 3 पॉजिटिव मिलेट के शरबत हमने बनाए हैं। एक है कोडो मिलेट का, एक है बर्नियार्ड मिलेट का, और एक है फॉक्सटेल मिलेट का, और दूसरा मंडुआ जिसे रागी कहते हैं, और जवार जिसे यवनाल कहते हैं। जवार शरीर को बहुत ठंडा रखती है। बाकी मिलेट्स भी आप जानते हैं कि वो स्वास्थ्य के लिए कितने अच्छे हैं, और मिलेट्स आपकी बीमारियों को रिवर्स करते हैं। तो हम ये मिलेट का शरबत आपके लिए बना करके लाए हैं, और ये बनते हैं पाम कैंडी में। इसमें किसी प्रोसेस शुगर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस का इस्तेमाल नहीं करते, और किसी भी तरह के किसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करते, भले ही वो साइट्रिक एसिड हो, भले ही वो सोडियम बेंजोएट हो। तो क्या जो मार्केट में आ रहे हैं शरबत, उनमें इस तरह की चीजें डाली जाती हैं, तो क्या क्या डलता है उनमें? पहली बात तो यह कि मार्केट में मिलेट का कोई शरबत बन ही नहीं रहा है, तो इसका कोई कंपटीशन या इसका कोई दूसरा रूप है ही नहीं बाजार में। लेकिन हम पारंपरिक शरबत की भी बात करें तो पहली बात तो वो डिस्टिलेशन से बनते हैं, दूसरा उसमें फूड कलर का इस्तेमाल होता है। अब फूड कलर की एक परमिटेड लिमिट है, लेकिन एक उपभोक्ता कैसे ये अंदाजा लगाए कि निर्माता ने जो लिमिटेड रिक्वायरमेंट है फूड कलर की उसका इस्तेमाल किया होगा, उससे ज़्यादा का इस्तेमाल न किया होगा। तो फूड कलर का इस्तेमाल होता है, एसिडिटी रेगुलेटर्स जो होते हैं, साइट्रिक एसिड, उसका इस्तेमाल होता है, और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है जिसमें सोडियम बेंजोएट मुख्य है। तो ये सब चीजें उसमें डलती हैं, क्यों डालनी पड़ती हैं? प्रिजर्व करने के लिए डालनी पड़ती हैं। हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ नेचुरल तरीके से इसको प्रिजर्व करते हैं। उसके 2 पैमाने हैं कि आप मिठास को रिफ्रैक्टोमीटर पर 70 पर सेट करते हैं, और आप एसिडिटी मतलब पीएच को 4
के नीचे रखते हैं तो माइक्रोबियल लोड नहीं होता। पीएच को 4 के नीचे रखने के लिए हम ताजे नींबू के रस का इस्तेमाल करते हैं। बनाने का क्या तरीका है वो भी बता दीजिए। मिलेट को हम 8 घंटे भिगोते हैं। हम मिलेट के सारे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, सारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं। मिलेट को 8 घंटे पानी में भिगो करके और मिलेट का दूध निकाला जाता है, मिलेट मिल्क। फिर उस मिलेट मिल्क को उबाल करके और उसके बाद उसमें पाम कैंडी डाल करके शरबत को बनाया जाता है। मिलेट्स को पहले आपने भिगोया, उसके बाद उसमें से दूध निकालने का क्या तरीका है? उसको पीसना पड़ता है मिलेट को पानी के साथ, और पानी के साथ पीसने के बाद जो उसमें दूध निकलता है उसे मिलेट मिल्क कहते हैं, और उसका इस्तेमाल हम करते हैं। और प्रति बोतल वो 40 से 50% मिलेट मिल्क होता है। उस मिलेट मिल्क को आपने फिर उबालते हैं? उसको हम उबालते हैं। उसकी एक डेंसिटी, एक समय है कि कितने डिग्री पर, 70 डिग्री टेम्परेचर पर उसे कुछ समय उबाला जाता है। उसके बाद उसके अंदर पाम कैंडी मिलाई जाती है और फिर ये शरबत तैयार होता है। मतलब आप चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं? प्रोसेस शुगर का हम इस्तेमाल नहीं करते। मान्यता ये है कि पाम कैंडी एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो वेजिटेरियन लोगों को विटामिन B12 भी देता है। कितने दिन तक खराब नहीं होता? ये अभी इसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने है। आप ढक्कन खोलने के बाद इसे फ्रिज में रखेंगे तो 6 महीने इसकी सेल्फ लाइफ रहेगी। और प्रयोग कैसे करना है? 30 ml 200 ml पानी में डाल करके आपको इस्तेमाल करना है। स्वाद अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप इसमें भुने हुए जीरे का और इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। जैसा कि हम बताएं, ये कोडो मिलेट का शरबत है, इसके अंदर नींबू और अदरक पहले से डली हुई है। ये बर्नियार्ड मिलेट का शरबत है, इसमें काली मिर्च डली हुई है। फॉक्सटेल मिलेट का शरबत है, इसमें पहले से भुना हुआ जीरा है। इसमें पुदीना है, इसे मंडुआ कहते हैं, रागी में बना हुआ है। और ये है यवनाल, यवनाल मतलब ज्वार, और इसके अंदर दालचीनी पहले से मिली हुई है। मिलेट्स का एक्सट्रैक्ट इस शरबत में आ गया है और ये सेहत के लिए उतना ही लाभकारी है। बिल्कुल, और हम इसीलिए भी इसे कर रहे हैं कि सरकार ने एक प्रतिबद्धता जताई है कि अगर मिलेट हम लगाते हैं तो न बल्कि मिलेट हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि उस किसान के लिए भी फ़ायदेमंद है जिसके पास बहुत छोटी ज़मीन है, सिंचित ज़मीन नहीं है, और बारिश के मौसम में वो मिलेट को लगा करके अपनी आजीविका में इजाफा कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है। अभी तक का जो आपका अनुभव है वो लोगों के क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मतलब क्या प्रतिक्रिया है? लोग आश्चर्यचकित हैं कि क्या मिलेट का भी शरबत बन सकता है, और दिन प्रतिदिन हर कोने से हमारे पास इसकी आवश्यकता की सूचनाएं आ रही हैं कि हमें भी मिलेट का शरबत चखाइए और हमें भी भेजिए। इस क्रम में 4 जून को एक मैराथन हो रही है नोएडा में, जहां 1000 लोग उपस्थित होंगे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, और उनको भी हम मिलेट का शरबत पिला रहे हैं। और इस तरह से हम सरकार की जो मंशा है या सरकार की जो भावना है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हमारी भी प्रतिबद्धता है कि जन जन तक ये मिलेट का शरबत पहुंचे और सबको मिलेट का फायदा हो। डॉक्टर खादर वली जी ने क्या कहा इसके बारे में? हम डॉक्टर खादर वली जी से मिलने मैसूर गए थे उनके पद्मश्री के अलंकरण के बाद पिछले महीने, और हमने 5 शरबत उनको प्रस्तुत किए थे। उनके वहाँ से उनकी सुपुत्री का कल हमारे पास मैसेज आया था, और उन्होंने ये कहा कि हमें शरबत बहुत अच्छे लगे, और जो लोग हमारा अनुसरण कर रहे हैं हम उन लोगों को आपके इस शरबत के बारे में बताना चाहते हैं। तो उन्होंने इस शरबत की और गहराई हमसे जानने की कोशिश की, जो हमने उनको बताई। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका दूध निकाल करके शरबत बनाया जाता है, वो खुश थे और उन्होंने कहा कि हम आपको एक जल्दी वीडियो रिव्यू भी बना करके देंगे। मिलेट्स के इस शरबत के फायदे और बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि मिलेट्स के बहुत सारे फायदे हैं। ब्लड शुगर को रेगुलेट करने से, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियों को ये रिवर्स करती है। तो इसका एक्सट्रैक्ट जो हमने निकाला है, इसका दूध जो हमने निकाला है, तो वही फायदे जो मिलेट्स से आपको मिलने वाले हैं वही फायदे इस शरबत से मिलने वाले हैं। दूसरा, जो बाजार का शरबत आप पी रहे हैं उससे जो आपको नुकसान हो रहा है, प्रोसेस शुगर को अननेसेसरी आप यूज़ करते हैं उससे जो आपको नुकसान हो रहा है, उन सब से आपको बचने का मौका है ये। और ये शरबत अगर आप पिएंगे तो स्वास्थ्य का लाभ पाएंगे। जितना मिलेट से मिल रहा है तकरीबन उतना ही फायदा आपको इन शरबतों से होगा। तो दोस्तों, जैसा राहुल शर्मा जी ने बताया कि इन्होंने अलग अलग मिलेट्स के शरबत बनाए हैं, और ये शरबत बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बनाए गए हैं। जैसा आप जानते हैं, हम ऐसे लोगों को निःशुल्क बढ़ावा देते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों की बात आप तक पहुंचे और आपको शुद्ध चीजों के बारे में जानकारी हो। हमने नंबर दिया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मिलेट्स का शरबत ले सकते हैं, और अगर कुछ सीखना चाहें तो भी इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मिलेट्स की प्रोसेसिंग होगी तो किसानों को भी लाभ होगा, और कुछ युवा एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर इसे अपना सकते हैं, ताकि केमिकल वाले पेय पदार्थों को छोड़ करके हेल्थी पेय पदार्थ लोगों को मिल सकें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।